युद्ध की करते हैं तो इजराइल और ईरान के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। दिन प्रतिदिन ये जंग और ज्यादा भीषण होती जा रही है। इजराइल किसी भी कीमत पर ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोकना चाहता है, लिहाजा नेतन्याहू ने भी ईरान को हमले का गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि इसका जो परिणाम होगा वो बेहद ही गंभीर होगा। वहीं इस जंग में अब अमेरिका भी एंट्री हो गई है, अमेरिका ने भी अपनी एंट्री कर ली है। ट्रंप ने यह कहा कि इजराइल और ईरान में जल्द ही शांति समझौता संभव है। दूसरी तरफ इजराइल के लड़ाकू विमान लगातार ईरान के शहरों को निशाना बना रहे हैं। बीती रात इजराइल ने ईरान के तेहरान और बुशहर शहर को निशाना बनाया। इतना ही नहीं, इजराइल की सेना ने ईरान के एयरपोर्ट और ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया है। और ये देखिए, ये 6 तस्वीरें आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं, जहां नेतन्याहू ने अल्टीमेटम दे दिया है और इसके बाद अब अमेरिका की भी जो एंट्री है वो इसमें हो चुकी है। तो लगातार ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार दोनों के बीच युद्ध बढ़ता ही जा रहा है। अमेरिका की तरफ से भी अब इसमें अलग अलग तरीके की बात सामने आ रही है। अमेरिका भी ईरान से बात करने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ईरान ने कल समझौता को रद्द कर दिया था। आपको बता दें कि इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है और इजराइल की सेना ने ईरान की राजधानी के तेहरान में ईरानी सेना के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया। इसके साथ ही ईरान के कई सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया गया, उस पर भी हमला किया गया। ये हमले की तस्वीर आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर इजराइल की तरफ से हमला किया गया। इजराइल ने ईरान पर बड़ा हमला किया है। और ईरान की सरजमी पर इजराइल का हमला जारी है। इजराइल ने इस बार ईरान के मशहद एयरपोर्ट को निशाना बनाया है। इजराइल की वायुसेना ने 2300 किलोमीटर दूर से ईरान के ईंधन विमान को तबाह कर दिया। इजराइल के डिफेंस सूत्रों का यह दावा है कि यह ऑपरेशन पूरी तरह सटीक था और इसमें टारगेट पर सीधा वार हुआ। तो इजराइल ईरान युद्ध के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि इजराइल ईरान युद्ध पर बैठकों का दौर जारी है और दोनों देशों में शांति समझौता संभव है। तो देखिए, अब दोनों देशों के बीच लगातार जो युद्ध छिड़ी हुई है उस पर अब डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया है। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि इजराइल और ईरान के बीच जो युद्ध चल रही है उस पर बैठकों का दौर जारी है और दोनों देशों के बीच शांति समझौता हो सकता है। तो इजराइल और ईरान में जारी जंग के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने यह बड़ा दावा किया है। नेतन्याहू ने यह कहा है कि इजराइल के हमले में IRGC के खुफिया प्रमुख काजेमी और उसके डेप्यूटी हसन महकिंग को मार गिराया गया है। नेतन्याहू के मुताबिक तेहरान में हुए हमले में दोनों को मार गिराया गया और इजराइल और इस दावे को ईरान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें आपको कि ईरान में फंसे भारतीय मेडिकल स्टूडेंट ने भारत सरकार से गुहार लगाई है। छात्रों की ये मांग है कि उन्हें जल्द से जल्द वहां से निकाला जाए। इजराइल के हमलों की वजह से ईरान में हालत बेकाबू होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले भारतीय छात्र दहशत में हैं। ओके, आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं? हमारी यूनिवर्सिटी में टोटल 140 प्लस स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम इंडिया। ओके, एंड सब बच्चे MBBS हैं कि डिफरेंट कोर्सेज में हैं? जी, मोस्टली सारे MBBS में ही हैं। ओके, एंड आपका रीज़न क्या, और मतलब व्हाट एल्स आल्सो वर द फैक्टर्स कि आप ईरान, मतलब कोई रिलीजियस टूर की वजह से आप आए हों या सिर्फ एजुकेशन पर्पस से ही? नहीं, हम सिर्फ एजुकेशन पर्पस की वजह से वी हैव चूजन ईरान। ओके, एंड एम्बेसी से अभी आपका कितना कांटेक्ट हुआ है? हाउ आर यू इन टच विद एम्बेसी? उन्होंने अभी हेल्पलाइन नंबर्स भी इशू किए हैं। जी, हेल्पलाइन नंबर से लोगों ने इशू किया है।
देखिए, भारतीय छात्रों को लाने की कोशिश अब तेज हो गई है। ईरान इजराइल युद्ध के बीच ये बड़ी खबर, आर्मेनिया के रास्ते लाने की कोशिश है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जो भारत के छात्र वहां पर लगातार ये गुहार लगा रहे हैं कि स्थिति काफी दयनीय है और उन्हें वहां से जल्द अपने देश भारत वापस लाया जाए। तो अब उसे लाने की तैयारी तेज कर दी गई है। एस जयशंकर ने ये एक बड़ा निर्णय लिया है। आपको बता दें कि ईरान आर्मेनिया के रास्ते उन्हें भारत लाया जाएगा। तो ईरान और आर्मेनिया के संपर्क में है विदेश मंत्रालय। आपको बता दें कि ईरान इजराइल युद्ध के बीच करीब जो भारतीय छात्र हैं वो फंसे हुए हैं और वो लगातार ये गुहार लगा रहे हैं अपने देश के सरकार से कि वो जल्द से जल्द वहां से उन्हें बाहर निकाल करके अपने देश सुरक्षित लाया जाए। विदेश मंत्रालय लगातार उन छात्रों के संपर्क में भी है और उन्हें भारत लाने की जो कवायद है वो तेज कर दी गई है।